हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8 इन चारों पेपर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आना भी लगभग तय है। तो आइए पेपर 5 से ही हम लोग शुरू करते हैं। पेपर 5 में जो पहला सेक्शन है ये है ग्रुप ए का। यहाँ पे क्रिटिसिज्म से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। इस बार के लिए आप लोग कर लीजिएगा न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, थोड़ा बहुत नैरेटोलॉजी को भी देख लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, ग्रुप ए आपका हो जाएगा। अब ग्रुप बी की ओर आइए। ग्रुप बी में जो सवाल आएगा वो आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से। इस बार के लिए डॉक्टर जॉनसन, टीएस इलियट को बढ़िया से कर लीजिएगा और इन 2 को थोड़ा रफली भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा, 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। अब आप लोग ग्रुप सी में आइए। ग्रुप सी में जो सवाल आता है वो ओवरऑल 30 मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। सवाल जो आते हैं वो टीएस इलियट के एस्से से आते हैं और इससे आपको मात्र 3 पढ़ना है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं कहूँगा लास्ट का ये इससे आप बिल्कुल मत पढ़ना, केवल और केवल ये 2 को पढ़ लो। यहीं से एक्सप्लेनेशन का भी सवाल बन जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ग्रुप सी का ये सीन है। अब आप लोग ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी में जो सवाल आता है वो आता है अनसीन पोयम से। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए। इसी प्रकार से छोटा सा पोयम आएगा 6-7 लाइन का। आपको क्या करना होगा, इस पोयम को पढ़िए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रफली एक्सप्लेन कर दीजिए 3-4 पेज में। 20 मार्क्स का ये सवाल है, 15-16 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये है ग्रुप डी का सीन। लास्ट सेक्शन में आइए। लास्ट सेक्शन है ग्रुप ई का। यहाँ पे क्या होगा, 20 मार्क्स का सवाल आएगा। एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे पेपर में, जिनमें से केवल 2 के ऊपर आपको नोट्स लिखना होगा, 2 का ही आंसर देना होगा। दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे। इस बार के लिए आप लोग इन सभी को कर लीजिएगा। इफेक्टिव फेलेसी, पैथेटिक फेलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, इको क्रिटिसिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। 110% मैं कह रहा हूँ, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको केवल 2 का जवाब देना होगा। तो पेपर 5 के लिए केवल और केवल आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करना। इन सभी का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर कर दिया हूँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक शेयर कर दिया हूँ। आप वहाँ पे जाके हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में भी एग्रेसिव वे में कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी का न्यूज़ आ रहा है वो मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो पेपर 5 का ये है। अब आप लोग पेपर 6 में आइए। पेपर 6 में आपको 3 सेक्शन ही पढ़ना होता है। पहला है पोयम का, दूसरा है प्ले का जो कि पिग्मेलियन है, और तीसरा है नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का। तो पोयम के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी को कर लेना, आपका काम हो जाएगा। पोयम के लिए इससे ज़्यादा मत करना। अगर आप इसमें से स्टार्टिंग से 4-5 भी कर लोगे ना, 4 ही कर लेना, फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए ओवरऑल हर पोयम को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन 3-4 को बढ़िया से कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर पोयम को भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। स्टोरी याद रखना, बस पोयम का टेक्स्ट याद रखना। तो पोयम के लिए इतना सफिशियंट रहेगा। पोएट से भी सवाल आता है, तो पोएट के लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग केवल और केवल इनमें से स्टार्टिंग का 2 से 3 कर लेना, बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो पोएट के लिए ये हो गया। अगला जो सेक्शन है ये है प्ले का, यानी पिग्मेलियन का। पिग्मेलियन के लिए आप लोग कर लेना पिग्मेलियन का टाइटल क्या है, इसका थीम क्या है, और कैरेक्टर में कर लेना एलिसा डुलाइटल का कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर 110% आएगा। अगर कुछ भी नहीं करना हो तो केवल और केवल पिग्मेलियन का समरी कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल आए तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे कि सवाल आ गया पिग्मेलियन एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना, लास्ट में कंक्लूजन देना, और बीच में क्या करना, सेम इसी चीज़ को लिख करके अंडरलाइन करके उसके नीचे समरी लिख देना है, बस। तो अगर
हो सके तो टाइटल, थीम, एलिजा डोलिटल का कैरेक्टर कर लीजिएगा, अगर ना हो सके तो केवल और केवल समरी कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो पिग्मेलियन के लिए भी आपको इतना ही करना है। लास्ट सेक्शन है पेपर 6 का, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का। यहाँ पे भी सेम वही फंडा करना है, टाइटल थीम कर लीजिएगा, लिलिया हैरिटन का कैरेक्टर कर लीजिएगा, और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एज अ कॉमिक नॉवेल ये कर लीजिएगा। अगर ना हो तो केवल समरी कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है, लास्ट में कंक्लूजन देना है, और जो क्वेश्चन पूछे उसी को हेडिंग बना करके उसके नीचे समरी मेंशन कर देना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो पेपर 6 का ये सीन है। पेपर 6 के अंदर जो भी गेस क्वेश्चन बतलाया हूँ, इन सभी का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक शेयर किया हूँ, आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे एग्रेसिव कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग आ जाइए पेपर 7 के अंदर। पेपर 7 का जो सिलेबस है वो मिसलेनियस है। सबसे पहले आप लोग पोएम सेक्शन में आ जाइए। इस बार के लिए केवल और केवल आप इन पोएम को कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइलेंट स्टेप, सेपरेशन, विलेज सॉन्ग, ट्रांसफॉर्मेशन, अब कजरीना ट्रेन, ऑब्विचुअली केवल और केवल स्टार्टिंग से 4-5 कर लेना, लॉन्ग पोएम निश्चित रूप से बन जाएगा। अगर पोएट के लिए कहोगे तो मैं कहूँगा पोएट को यहाँ पे इग्नोर करके चलो, क्योंकि सवाल पोएम से भी बनेंगे, पोएट से भी बनेंगे। आपको कोई एक से ही आंसर करना होगा, या तो पोएट से आंसर करो या फिर पोएम से करो। पोएट वाला सेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होता है। पोएम में केवल समरी लिखना है, ये ईजी हो जाता है, इसीलिए आप पोएम को ही कीजिएगा। तो ये हो गया। एक मेरा सेक्शन है द गाइड का, जो कि R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो द गाइड के लिए अगर हो सके तो द गाइड का थीम कर लीजिएगा, राजू का कैरेक्टर कर लीजिएगा, और नैरेटिव टेक्निक कर लीजिएगा। ये 3 कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे सवाल बन जाएगा। अगर ना करना हो तो केवल और केवल समरी कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कैरेक्टर वाले में समरी मत लिखिएगा। अदर क्वेश्चन आए उसमें समरी को ऐड करना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, जो सवाल आए उसको हेडिंग बना के नीचे में समरी। तो द गाइड के लिए बस इतना कर लेना है, इनफ हो जाएगा। ऐसे सेक्शन में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल और केवल आप इन 3 ऐसे को कर लीजिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड व्हाट इज़ कल्चर, बस इनफ रहेगा। शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है पेपर 7 में लास्ट। शॉर्ट स्टोरी के लिए आप लोग केवल और केवल कर्मा कर लेना, कंपेनियंस कर लेना, और द होम कमिंग कर लेना, बस इतना कर लीजिएगा। ओवरऑल पेपर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 7 का भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो सेम नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। अब आप लोग लास्ट पेपर में आइए, यानी पेपर 8 में आइए। पेपर 8 का सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गेस क्वेश्चन भी 1-2 एक्स्ट्रा करके बतलाऊंगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर एक सेक्शन में मैं आपको 4-5 भी गेस करके दे रहा हूँ तो वो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे कि पेपर 8 का जो पहला ग्रुप है ये है ग्रुप ए। यहाँ पे 15 मार्क्स का सवाल आता है। ग्रुप ए में जो भी सवाल आता है वो लैंग्वेज से ही संबंधित होता है। आप देख लो ना, जो भी देखोगे क्वेश्चन में सब में लैंग्वेज है। ग्रिम्स लॉ आपको करना है, ये लैंग्वेज का नियम है। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज का खेल है। डायक्रोनिक एंड साइक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे भी लैंग्वेज है। कहने का अर्थ जो भी सवाल आएगा लैंग्वेज से ही आएगा। ग्रुप ए के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला क्वेश्चन ही हो जाता है ग्रिम्स लॉ। 2 लॉ आपका सिलेबस में, एक ग्रिम्स लॉ और एक वर्नर्स लॉ। वर्नर्स लॉ पिछली बार आ चुका है, तो इस बार ग्रिम्स लॉ आएगा। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इसको देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ग्रुप ए के लिए इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आप लोग ग्रुप बी में आइए। ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का है। यहाँ पे भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो सवाल आएगा वो फोनेटिक्स से संबंधित सवाल आएगा। फोनेटिक्स से संबंधित कौन कौन सवाल होता है? स्पीच मैकेनिज्म हो गया। स्पीच मैकेनिज्म को ही ऑर्गन्स ऑफ स्पीच भी आप कह सकते हो रफली। आर्टिकुलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रंट वाउल्स कर लेना, फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस कर लेना। तो ये सब कर लीजिएगा, ग्रुप बी आपका हो जाएगा। ग्रुप सी में जो सवाल आता है वो आपका आता है मॉर्फिम से। तो मॉर्फिम को बढ़िया से कर लीजिएगा। फोनोलॉजी और इसका कौन कौन सा ब्रांच है ये देख लीजिएगा। बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस क्या है वो देख लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन देख लीजिएगा। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल देख लीजिएगा, और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स का ही पार्ट है सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। तो ग्रुप सी के लिए ओवरऑल इन सभी को कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये इतना क्वेश्चन है, इतना है नहीं, एक ही क्वेश्चन से संबंधित ये सारा है। ये यहाँ पे जो भी देख रहे हो सब मॉर्फिम से संबंधित है। ग्रुप बी में जो भी देखा सारा फोनेटिक से संबंधित है। ग्रुप ए में जो भी है वो लैंग्वेज से संबंधित है। तो ग्रुप सी तक का देख लिया। ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी में जो है वो सवाल सिमेंटिक से बनता है। केवल सिमेंटिक रिलेशन अमंग सेंटेंस कर लोगे तो उसी में ये सारा आ जाएगा। सिनोनिमी, होमोनिमी, पॉलिशमी, हाइपोनिमी, होमोफोनी, होमोग्राफी, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। तो ग्रुप डी के लिए ये कर लीजिएगा। ये भी 15 मार्क्स का सेक्शन है। ग्रुप ई में जो सवाल आता है वो आता है लिंग्विस्टिक टर्म से।
इस बार के लिए आप लोग कर लीजिएगा डायलेक्ट, आईसी एनालिसिस, एरर एनालिसिस, एजिमुलेशन, इंटोनेशन, लैंग्वेज एंड पैरोल एंड इनकम टर्म्स, बस इतना कर लीजिएगा। ग्रुप ई आपका हो जाएगा। ये 20 मार्क्स का सेक्शन है, ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट जो सेक्शन है ये है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ पे आपको पढ़ना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, सीखना है। आपको एक फॉन्ट सीखना होगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 20 मार्क्स का सेक्शन है। एग्जाम में 15 सवाल आते हैं, 10 का आंसर देना होता है, 10 2 मार्क्स करके होते हैं। छोटा छोटा वर्ड आएगा और उसको क्या करना होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना होगा। एक प्रकार से समझो ना, वो ट्रांसलेशन का पार्ट है। तो इसके लिए आपको एक फॉन्ट सीखना होगा, ये सीख लीजिएगा। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हो विद इन 1 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने में समय नहीं लगता है अगर फॉन्ट सीखे रहोगे फिर। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल गेस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो मैं इस बार के लिए गेस क्वेश्चन बनाया हूँ। सेक्शन वाइज डिस्कस किया हूँ, ग्रुप वाइज डिस्कस किया हूँ। थोड़ा वीडियो फास्ट चला है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के काम चलाइएगा। 4 पेपर का एक जगह इकट्ठा किया हूँ, तो थोड़ा वो टाइम तो लेगा। बाद में कि ओवरऑल पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक का जितना भी क्वेश्चन मैं बतलाया हूँ इस गेस क्वेश्चन के माध्यम से, इन सभी का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। इस नोट्स के साथ मैं आपको पोएम का टेक्स्ट भी शेयर कर दूंगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का भी कंटेंट शेयर कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन का भी कंटेंट शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियोज भी शेयर कर दूंगा। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का सेपरेट है। कहीं से कोई इशू आएगी तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाओगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़िए, लास्ट मोमेंट में बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड चैनल का लिंक शेयर है, आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी काम का कंटेंट जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।